हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्ताही इत्तिहामी सय्यदुनल मुमज्जद व बशीरुनल मुसद्दद व नज़ीरुहुल मुअय्यदिल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना बिज़्ज़हरा व बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वला सय्यमा अल-इमाम अल-मज़लूम अल-महमूम अल-मग़मूम अल-गरीब अल-अतशान अल-उरियान सिब्त रसूलिहिस-सकलैन अल्लज़ीना अहत अलैहिस-समावातु वल-अर्दून सुम्मा तारतन उख़रा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अव्वलुद्दीन मारिफ़तुहु। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। मजलिस पढ़ने वाले ज़ाकिरीन में से तन्हा मैं वो ज़ाकिर हूँ कि जो हर साल तकरीबन सामीन से गुजारिश करता हूँ कि जिसे ज़रूरत के लिए उठना है वो उठकर चला जाए, इसलिए कि सुबह से ये तकरीबन 5वीं मजलिस है और जो ज़रूरत पूरी करके बाहर इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। इसलिए कि अगर कोई कोई साहब ये समझें कि वो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं तो वो मुतमईन रहें कि मुझे सुनने आप नहीं आए हैं बल्कि मौला की बात सुनने के लिए आप आए हैं। मेरे तुल्लाब साथी बुजुर्ग जब जमा होते हैं तो बहुत से अफरादों को गुमान ये होता है कि वो ऐसी मजलिस पढ़ते हैं कि लोग नारे लगाते हैं, दाद देते हैं, वाह वाह करते हैं। बहुत से लोगों की इस्तिलाह में तो ये जुमले आते हैं कि हम ऐसा अशरा पढ़ के आए कि लोगों ने ऐसी दाद दी कि छत उड़ गई। तो मैं छोटे भाइयों से कहता हूँ कि छत वत उड़ती नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि अगर आपको ये गुमान है कि आप नारे लेते हैं, लगवाते हैं, आप दाद लेते हैं, तो ज़रा अपने अब्बा का कसीदा पढ़ के दाद ले लीजिए, अपने दादा का कसीदा पढ़िए और नारे लगवा लीजिए। ये तो उस जिक्र में चाशनी है जो आसमान पे हो तो औला हो, ज़मीन पे हो तो मौला हो। सलावत बर मोहम्मद वाले। हमने रुलाया जोर जोर से दहाड़े मार कर रोए तो अपनी अम्मा का मरसिया पढ़िए और रुला ले। हक तलफी होगी अगर मैं बात को मजलिस को यहां से शुरू ना करूं कि हम आस्ताने वलीउल्लाहिल आज़म मौलाना अली इब्न मूसा रज़ा में कदम रखे हुए हैं, यानी दूसरे आसान जबान में कहूं कि हम उस इमाम के महीने में कदम रखे हुए हैं जिसका नाम ही इमाम ज़ामिन पड़ गया। घर से जब चलते हैं माएँ बहनें, असल में तो एक अफसोस और शिकवा ये भी है कि ना तो अब वो माएँ रहीं ना बहनें रहीं जो कुरान के नीचे निकाल कर भैया को खुदा हाफिज करती थी। इमाम ज़ामिन बांध कर खुदा हाफिज करती थी। रईस नेटौर वालिद सलमान हैदर साहब ने बताया कि उन्हें सुनाया कि मेरी गाड़ी उस वक्त की गाड़ी का दुक्का ही होती थी, कहीं खराब हो गई, लाखों रुपए की महंगी गाड़ी थी। उन्होंने 8 आने जेब से निकाले और गाड़ी को लगाए कि ये इमाम ज़ामिन की जमानत में देके मैं घर जा रहा हूं। अगले दिन नौकरों को भेजा, गाड़ी वहीं खड़ी थी। क्यों? इसलिए कि ये वो इमाम है जो सिर्फ आपका और हमारा ही जामिन नहीं है,
बल्कि ये तो हिरन के बच्चे का भी जामिन है। जो ईरान जा चुके हैं वो ट्रकों पर और बसों पर ये लिखा हुआ देखते हैं, या जामिने आहू। आहू फारसी में किसको कहते हैं? हिरन को कहते हैं। वाकया आपने सुना होगा, हिरनी बच्चे को दूध पिलाना चाह रही थी, शिकारी बच्चे को शिकार कर कर ले आया। हिरनी आई 8वें इमाम की खिदमत में, आपका चाहने वाला मेरे बच्चे का शिकार कर कर लाया है। इमाम ने उसे बुलाया और कहा कि तू क्यों शिकार करके लाया है? कहा शिकार मजहब में जायज है। हिरनी से इमाम ने फरमाया, हिरनी ने कहा सही है, लेकिन इतनी जमानत दिलवा दीजिए कि मैं बच्चे को दूध पिला दूं। इमाम ने उतनी जमानत ली और हिरनी ने इमाम के कहने पर अपने बच्चे को वापस किया। एक सलवात भेज दे बर मोहम्मद वाले। तो ये इमाम जामिन के महीने के में हम कदम रखे हुए हैं, और कल जो दिन गुजरा है 23 ज़िक़ात, वो शहादत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा है। और ये मैं अर्ज किया करता हूँ कि मासूमीन के यहाँ इत्तेफाक नहीं होता है। हमारी जिंदगी इत्तेफाक होती है। हम पता नहीं था मजलिस कैसी पढ़ेंगे और मजलिस आपके नजदीक अच्छी हो गई, चल गई। जबकि मैं मजलिस को चलना और न चलने से ताबीर नहीं करता। जैसे पहले जमाने में चवन्नी खोटी होती थी तो नहीं चलती थी, और सही होती थी तो चलती थी। तो मजलिस कोई चवन्नी नहीं है कि खोटी है तो चलेगी नहीं और खोटी नहीं है तो चल जाएगी। मजलिस फजाइलो मसाइबे नबी और आले नबी का नाम है। एक सलावत भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 8वें इमाम की जिंदगी कल 23 ज़िक़ात शहादत थी। किसी भी इमाम के यहाँ 1 महीने में शहादत और दूसरे महीने में विलादत होती है। लेकिन कुछ मासूम हस्तियां ऐसी हैं कि उसी महीने में विलादत भी है और उसी महीने में शहादत भी है। 11 ज़िक़ात विलादत थी 8वें इमाम की, और 23 ज़िक़ादा शहादत है। यानी ये ऐलान है कि ये महीना मंसूब है इमाम जामिन के साथ, यानी उस इमाम के साथ जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सरबराह की नाक को रगड़वा रहा है। उस रहबरे मुअज़्ज़म के सामने जो 85 बरस का है, लेकिन जब खुतबा देता है तो पूरी दुनिया इस तरीके से सुनती है जो जवान को सुनती हो। एक सलावत भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब लोग ये समझ रहे थे कि अब तो रहबर घर से भी नहीं निकलने के, अपनी जगह को छोड़ देंगे, तारीखी जुमा रहबर मुअज़्ज़म ने खुले मैदान में पढ़ाया। वो कोई ऐसे पिंडाल की छत नहीं थी। अव्वल तो छत भी नहीं रोक पाती है एटम को, या नहीं रोक पाती है बम को। खुले मैदान में पढ़ाकर कहा कि फर्रार किसी और की औलाद होती है, अली हैदरे कर्रार है, मैं अली की औलाद हूं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ टेढ़ी टेढ़ी बातें मैं करूंगा, कुछ टेढ़ी टेढ़ी बातें मैं खुद कह के करूंगा। जैसे अभी भाई ने नारा लगाया, लेकिन मैं इस नारे को मुकम्मल मानता ही नहीं। दुनिया में भी कही जाऊं, सुनिए बात को, मैं इस नारे को जो आपने भी लगाया मुकम्मल नहीं मानता, इसको भी मुकम्मल नहीं मानता। या रसूलुल्लाह या अली। अब सुनिए क्यों नहीं मानता मेरी आवाज। आज पहले तो ऐसा होता था जहां तक माइक जाता था वहां तक लोग एतराज करने वाले होते थे। एतराज की तो आदत है लोगों की, जिनको अपने आप कुछ करना ना आता हो। हमने किताब में लिखा है, जो अमली मैदान में सिफर हो वो काम करने वालों के लिए बड़े बड़े एतराज करने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप तो जीरो हैं बेचारे। कहे मौलाना आपने कैसे नामुकम्मल कह दिया? इसलिए कि ये वो नारा है, नारे हैदरी,
जिससे अल्लाह खुश होता है और रसूलुल्लाह खुश होते हैं। लेकिन अली किस नारे से खुश होते हैं? अली किस नारे से खुश होते हैं? अगर आपको पूछना चाहे तो अली नारे हैदरी से खुश नहीं होते, अली नारे तकबीर से खुश होते हैं, नारे रिसालत से खुश होते हैं। क्यों? इसलिए कि पूरी जिंदगी अली ने अल्लाह अल्लाह कहकर गुजारी, पूरी जिंदगी अबू तालिब के लाल ने नबी की जान बचाकर गुजारी। मुनाफिकों के, काफिरों के बच्चे पत्थर मारते थे, अबू तालिब का लाल रसूल की तरफ से बदला लेता था। तवज्जो कीजिएगा, पूरी जिंदगी। क्यों? इसलिए कि अली अपने इस दुनिया में आने का मकसद समझते थे। इस दुनिया में आने का क्या मकसद था अली के? कुर्रतुल ऐन समझे या ना समझे, आप समझे या ना समझे, जोगीपुरे में क्यों आए हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, सच बताइए। इतनी गर्मी में कोई अपने एसी को छोड़कर आता है, अपने ऐश को छोड़कर आता है? नहीं। कहा मौलाना आपको नहीं पता, इश्क़ अली में आए हैं, मोहब्बत मौला में आए हैं। तो सच बताइए, जो जन्नत की मखलूक हो, जो वहां के लिए पैदा हुआ हो, वो यहाँ फाकों में क्यों आ रहा था, पत्थर खाने क्यों आ रहा था? इसलिए कि हदीस कुदसी है, मैं छुपा हुआ खजाना था, कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तुल खल्क़ा, बस एक मखलूक को मैंने पैदा किया। वो मखलूक अव्वल ना आप हैं ना मैं हूं, बल्कि मखलूक अव्वल नबी करीम के ज़बान पर अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है। रसूल इस्लाम फरमाते हैं मेरा नूर है। बात यहीं तक रुक जाती अगर नबी आगे बढ़कर न कहते कि देखो मैं अकेला नहीं था, एक नूर को दो हिस्सों में बांटा, एक को मोहम्मदी का, एक को अली बनाकर भेजा। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मकसद क्या था? दुनिया को सजाने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाना। क्यों? आप क्या समझते हैं ये दुनिया थी? न चांद था, न सूरज, न मार था, न मोर, न जमीन थी, न जमा, न अर्श था, न फर्श, कुछ न था। जब अल्लाह ने सबसे पहला नूर खल्क किया, ऐसा बेमिसाल बनाया कि उसकी कोई मिसल नहीं थी, ऐसा लासानी बनाया जिसका कोई सानी न था। जुमले को मुख्तसर करके कहूं, ऐसा बेमिसल बनाया जिसका साया तक न था। का क्या बिगड़ जाता अगर नबी का साया बना देते? का वजह ये थी, साया इस वजह से न रखा कि अगर साया बनाते तो हम साया उनको अपना जैसा कह देता। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारी ऐसा बेमिसल बनाया कि साया तक न बनाया। क्या बिगड़ जाता? आपका साया, मेरा साया, अलम मुबारक का साया, माइक का साया, हर इंसान का साया न बनाया तो आमिना के लाल का साया न बनाया। तो बड़े अच्छे अंदाज से शायर ने कहा कि अपना जैसा जो कहते हैं सरकार को, उनसे कह दो कि पहले आईना तो देख लें, अपने आप खड़े हो जाएं आईने के सामने, उसके बाद सरकार से मुकाबला करें। का साया नहीं बनाया। क्यों?
इसलिए कि ताकि कोई सानी न बन सके। तो अजीजान गिरामी कद्र, यतीम अब्दुल्लाह को इस दुनिया में भेजकर ज़हमतें बर्दाश्त करके इस वजह से ताकि मार्फत परवरदिगार हो जाए। अली इस दुनिया में इसलिए आए ताकि अल्लाह को पहचानवा सकें। नबी इस वजह से आए ताकि अल्लाह को पहचानवा सकें। एक सलवात भेज दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साया अगर यतीम अब्दुल्ला का बना देता तो अल्लाह के डिपो में कोई कमी आ जाती, उसकी खलाकियत में, उसकी कुदरत में कोई कमी आ जाती। कोई मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, कोई भी फोन का दौर है, मुझे बता दे फोन करके कि ये कमी आ जाती। जब सबका साया था, अपनी जबान से नहीं बल्कि सहाबी की जबान से मैं जुमला अर्ज करूं कि सहाबी, बड़ा सहाबी ये कहता है कि साया न बनाने का मकसद ये था कि जब नबी चलते तो सूरज उधर सामने होता, हम नबी के पीछे होते। इसलिए कि जब मौलाना चलते हैं, अभी मैं जाऊंगा पिंडाल तक तो 10-5 लोग मेरे साथ चलेंगे। मजलिस पढ़ने आया, 5 लोग मेरे साथ थे, तो साथ में चलते हैं। तो नबी कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। तो के बारे सहाबा में से एक सहाबी कहते हैं कि जब नबी चलते आगे की तरफ, सूरज सामने होता और साया की सिफत यह है कि बरक्स होता है, तो नबी का साया कहाँ होता? अकब में होता, पीछे होता नबी के। और जब साया पीछे होता तो सहाबी कहते हैं कि हम जैसे सहाबियों के कदम नबी के साए पर पड़ते, क्या हो जाता? कहा कि हम जैसे गुनहगारों के कदम शबी है नबी साए की तौहीन न कर सके। आप सहाबी को कितना भी बड़ा जाने, लेकिन वो तो अपने आप को जानते हैं कि कितने साल किसकी पेशानी किस किस बुत के सामने झुकी थी। हम ही तो रज़ी अल्लाह मान रहे हैं, हम ही तो दुआ कर रहे हैं, उसे तो पता है बेचारे को। वो खुद कहता है कि हमारे कदम नबी के साए पर पड़ते। अल्लाह नहीं चाहता था कि साए नबी की तौहीन हो। यानी बताना मकसद ये है, जितना अहम साया होता, शबी होती, असल होती है, उतना ही अहम साया होता है। के बार सहाबा के कदम साए पे पड़ते तो सहाबी कहते हैं कि तौहीन शबी है रिसालत होती। अब मुझे कहने दीजिए कितने मुतबर्रिक होंगे वो कदम जो साए नबी पर नहीं, कभी नबी की गोद में खेल रहे थे, कभी नबी की आगोश में और दोष पे पल रहे थे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितने मुतबर्रिक होंगे वो कदम का। देखिए, ये आप अजीब सी बात करते हैं, बच्चों के कदम तो नाना और दादा की गोद में होते ही हैं। वो बचपन के हालात को लेके आप फजाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मैं कहा हमसे भी खूब विलायत करनी आती है, वकालत करनी आती है। सब ने देखा है कि नाती पोती पोता इनके कदम नाना दादा की गोद में होते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा है कि नवासे के अब्बा के कदम ससुर के कांधे पे हों? कभी किसी ने देखा है कि ससुर के कांधे पर दामाद के कदम हो? लेकिन नबी ने यह भी कर दिखाया, जब बुत को पाक करना था बुतों से मक्के को, तो कहा अली मेरे दोष पर सवार हो जाओ। हम बचपन के फजाइल को नहीं मानते हैं, हम तो इनकी फजीलतों को बयान करते हैं कि बच्चे हैं जब बाफजल हैं, जवान हैं जब बाफजल हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने रसूल इस्लाम से मालूम किया, हुजूर तौहीन होगी, अदब के खिलाफ होगी ये बात कि आपके दोष पर मेरे कदम हों। वो तवज्जो कीजिएगा, साहिबान इल्म में बहुत सी ऐसी बस्तियों के जहां मैं ऐसे भी पढ़ चुका हूं, मेरे मोमिनीन सामने मौजूद है। शायद कोई नई बात हो कि हम बच्चों के कदम की बात नहीं कर रहे, जो आप मिसाल ला सकते हैं, ऐसी कोई तारीख में मिसाल लाइएगा। दोष पे सवार हो जाओ, क्या मुनाफी अदब है? एक मता रसूल ने सवाल किया, अली ये बताओ अदब बड़ा होता है या हुक्म?
भाई मैं वाह वाह कहने को तो यूं नहीं कहूंगा कि नारे वाले को भी बिठा दिया है, लिहाजा आप समझ लीजिए मार्फत की गुफ्तगू चल रही है। नबी ने कहा सवार हो जाओ, अली ने कहा हुजूर मुनाफी अदब है, कहा ये बताओ कि अदब बड़ा होता है या हुक्म। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि हुक्म बड़ा होता है। जब रसूल इस्लाम ने यह फरमाया हुक्म बड़ा होता है, तो नबी ने फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं कि मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। मिजाज शनासे नबूवत अली हुक्म पाते ही जो तलवारों के साए में बिस्तर पर न रुका हो, वो कांधों पे सवार होने से कैसे रुकता। कांधों पे सवार हो गए, मौलाना यहां तक सुना है, लेकिन अब सुनिए, जब कांधे पे सवार हो गए अली और वो तोड़ने शुरू किए, तो अब रसूल फिर सवाल करते हैं, या अली ऐना बलगता, अली ये बताओ तुम कहां पहुंच गए। अली ऐना बलगता, तुम कहां पहुंच गए ये बताओ, सच बताइए। मैं नौगावा सादात से आया, मदरसे से चला जामे नजर से, कल पहुंचा, आज यहाँ आया, मिंबर के 2 जीने ऊपर हूं। आप में से कोई पूछे मुझसे मौलाना आप कहां पहुंचे, कहां बैठे, 2 आंखें अल्लाह ने आपको दी है, दिखाई नहीं दे रहा इतने दीदों से। तो नबी के बारे में क्या आपकी राय है? कोई अबस सवाल कर सकता है नबी? गैर मुंतकी सवाल कर सकता है नबी? जहां तुमने सवार किया है वहीं तो अली हैं। भाई 6 फीट के मान लीजिए मौला रसूल इस्लाम, 6 फीट के मान लीजिए मौलाए कायनात, गर्दन को आधा फीट का मान लीजिए। फिक्स मैं यूं नहीं कहता कि वो एतराज वाला जो बैठा होगा एतराज देखने के लिए मौलाना की 1.25 घंटे की मजलिस में कौन सी बात काबिल एतराज है पकड़ ले, तो मैं 11:30 पे नहीं रुकता, 12:30 मान लीजिए, 12 फीट मान लीजिए, जितना भी आप मान सकते हैं। रसूल ये क्या पूछ रहे हैं कितना बुलंद हो गए, इसलिए कि आप ही ने तो सवार कराया है। लेकिन अजीजान गिरामी कद्र, मिजाज शनासे नबूवत अली ने ये नहीं कहा कि 12 फीट ऊंचा हो गया, इसलिए कि अली समझ रहे थे कि नबी आज मेरी जाहिरी बुलंदी नहीं बल्कि मानवी बुलंदी दिखाना चाहते हैं। ऐसा ही जवाब दिया, लो शे तो लनिलतुल अर्शा, हुजूर मैं इतना बुलंद हो गया कि चाहूं तो अर्श को छू लूं, चाहूं तो अर्श को छू लूं। बस मुसलमानों हम यही तो समझाना चाहते हैं कि हम उसे जानशीन रसूल मानते हैं जो एक तरफ नबुव्वत से मुत्तसिल हो, दूसरी तरफ तौहीद से मुतमस्सिक हो। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक अगला मिंबर लाइएगा, जुमा जो है बुध के दिन कराइएगा, फिर मैं आपकी ये नादान हमदर्द होते हैं बेचारे। मेरे पास 10 मिनट हैं और तकरीबन 12 मिनट हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, मिजाज शनासे नबूवत अली ने क्या कहा, इतना बुलंद हो गया अगर चाहूं तो अर्श को छू लूं। ये बताना चाहते थे अली के जाहिरी कद पर न जाना बल्कि इनकी मानवी बुलंदी को देखना। लोगों ने जाहिरी इनके मुकाम को अपने एतबार से देखा तो किसी ने चौथा माना, किसी ने इनको उस मंजिल पे माना, जैसा कि हमारे भाई आके कहने लगे कि खुलाफाए राशिदीन के एतबार से। तो राशिदीन का लफ्ज ही ऐसे लोगों के साथ लगाना कि जो अली का हमसर कोई ना हो सका हो, खुद रसूल के जबान पर कि फातिमा तेरा हमसर कोई ना होता, आदम तो होते लेकिन तेरा बराबर कोई ना होता। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और मुझसे क्या पूछ रहे हो कि खुलफाए राशिदीन, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने जाहिरी पहले की खिलाफत में भी नमाज पढ़ी थी। सुन जाओ हैदर, जिन्होंने जाहिरी पहले खलीफा की खिलाफत में भी नमाज पढ़ी थी, नबी की इक्तिदा में भी नमाज पढ़ी थी, दूसरे जाहिरी के पीछे भी नमाज पढ़ी थी, तीसरे जाहिरी के पीछे भी नमाज पढ़ी, और 25 साल बाद अब जो हैदर कर्रार मुसल्ला इबादत पर खड़े हुए और नमाज अदा की, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों ने नमाज के बाद अली को गले लगा कर कहा, अली या तो नबी के पीछे ऐसी पड़ी थी। देखो, नारे नहीं, मेरा वक्त चला जाएगा। चुके मां हमारे जब दाना कहूं या दीवाना कहूं, उसका यह हाल है। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद। मौजू देना तुम्हारा काम है, अशरों का 5 मिनट में बयान करना वकील आले मोहम्मद का काम है। अली ऐसा लगा, सुनिए, फर्ते अकीदत में आकर सुनिए, अली ऐसा लगा जैसे नबी के पीछे पड़ रहे हैं। कुर्रतुलैन ने न नबी के पीछे पड़ी थी, न तीनों नाहक के पीछे पड़ी थी, न अली के पीछे पड़ी है। हाँ, ये दुआ जरूर है, अली तुझे कसम है, तेरे लाल के पीछे पढ़ना नसीब जरूर हो। मौलाना का मौजू यही था, इमाम ज़माना। कौन कह रहा है? बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो रोजाना नबी के पीछे पड़ते रहे, 25 साल उनके पीछे पड़ते रहे, ऐसा लगा जैसे नबी के पीछे पड़े। मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये जुमला कहने को दिल चाहता है, अगर आज नबी वाली पड़ी 25 साल बाद, तो 25 साल तक घास खोद रहे थे। 25 साल तक क्या कर रहे थे? इनमें का पहला हो या आखिरी हो, इनका दरमियानी हो या आखिरी हो, ये सब के सब मोहम्मद हैं। सुन लीजिए, अली इब्ने मूसा रज़ा पे बात आकर बढ़ रही है अपने मसायब की तरफ। अली को उन्होंने नबी जैसा कहा जिनकी ख्वाब रह गई कि हम नबी जैसे बन जाते। ऐसा लगा जैसे नबी के पीछे पड़ गए। 8वें इमाम का दौरा किया, मदीने से बादशाह वक्त मामून ने तलब कर लिया खुरासान। एक सहाबी है मोहम्मद इब्ने मूसा इब्ने हबीब, वो लिखता है, जब बात आ गई है तो उसी जिम्न में बात हो रही है, कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मस्जिद में हूँ, नबी करीम मुसल्ले इबादत पर हैं, मैं मस्जिद में जमात में हूँ। नबी करीम नमाज तमाम करके रुख बदलते हैं, मैं उनके करीब था। नबी करीम के करीब में एक तश्त में खुरमे रखे थे। नबी ने मुझे देखकर इतने मजमे में से करीब बुलाया। ख्वाब देख रहा है, देखिए। सवाल मेरा आखिरी होगा कि आप ये बताइए ख्वाब कौन सी है, ताबीर कौन सी है? 2 मिनट बाद करीब आओ, मोहम्मद इब्ने मूसा कहता है। वो कहता है मैं करीब गया। करीब जाने के बाद नबी करीम ने एक मुट्ठी खुरमे तश्त में से उठाए, खजूर, और मुझे दे दिए। मौलाना वो कहता है कि मैंने ख्वाब में ही शुमार करना शुरू किए। क्या करना शुरू किए? गिनना। 1 2 3 4 18 खुरमे थे। वो कहता है आंख खुल गई। सुबह हुई,
ख्वाबे बहनें भी, माएँ भी देखती हैं, हम भी देखते हैं, परेशान। मौलाना लोगों से पूछा जाता है, फोनों से पूछा जाता है, हमने ऐसा ऐसा देखा है, अलग अलग नजरियों से जवाब मिले। किसी ने उसे बेचारे से ये कह दिया कि बस 18 का मतलब ये है कि तू 18 दिन जिंदा रहेगा। ख्वाब क्या हो गई, उसके गले का हार हो गया, मौत हो गई। अब तो उसको दिन गुजरने लगा, गिनने लगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। देखिए इत्तेफाक, देखिए वो कहता है 18वां दिन जब आया तो मुनादी ने निदा दी, रसूल का 8वां फर्जंद अली इब्ने मूसा मशहद तशरीफ ला रहे हैं। शहादत थी कल। हमारे हर जाकिर को चाहिए कि 2-4 मिनट अकीदत में हम मौला के ऊपर बोले। कह रहा है मैं तो खुशी का आलम मेरा न पूछिए। खुरासान के बाहर शहर के मैं पहुंचा, मैंने देखा कि इमाम सबसे पहले एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। मैंने आपसे कहा था 2 मिनट बाद मैं सवाल करूंगा, कौन सी ख्वाब है, कौन सी ताबीर, आप खुद बताइएगा। का मस्जिद में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वही नक्शा है जो मैंने ख्वाब में देखा था, वही मेहराब है, वही शक्ल सूरत है। नमाज में मैं अव्वले सफ में पहुंचना चाहता था कि थोड़ी दूर हो गया। 8वें इमाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज तमाम करके रुख चेंज किया, बदला। मैंने देखा तश्त में खुरमे रखे हैं। यहां तक तो बात ख्वाब थी। कहा 8वें इमाम ने मुझे इशारा किया, मोहम्मद इब्ने मूसा आगे। कहा मैं फर्ते अकीदत में आगे पहुंचा। इमाम ने मुट्ठी खुरमे दिए। अब जो मुट्ठी खुरमे दिए तो सच बताइए, जो ख्वाब में गिनना ना भूला हो, जो ख्वाब में गिनना ना भूला हो, वो जागते में कैसे गिनना भूलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास इतने मिनट भी नहीं है। जब 18 हो गए, ख्वाब यहां तक तो पूरी हो गई, लेकिन मौला वाला था। आगे बढ़कर कहता है हुजूर कुछ और दे दीजिए, बस इसे मोहर समझिए जो जुमला कह रहा हूं। मैं जो सोच कर बैठा था उसकी अलिफ तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन बहरहाल बात आगे आई, लेकिन मौजू ही पड़ रही है। मार्फते किरदगार के लिए ये दुनिया में तशरीफ लाए अली का चाहने वाला वो है जो सिर्फ नारे हैदरी लगाकर खुश ना हो, इसलिए कि नारे हैदरी से अल्लाह खुश होता है, रसूल खुदा खुश होते हैं। अली किस नारे से खुश होते हैं? इसलिए कि अली ने पूरी जिंदगी या अल्लाह की तौहीद बचाने में खर्च की, या रसूल की रिसालत बचाने में खर्च की। अली ने बचपन से देखा, अली का बाबा अबू तालिब शेब अबू तालिब में अली को उसके बिस्तर से उठाता था, आमना के लाल को उसके बिस्तर से उठाता था, अली को उनके बिस्तर पे लिटाता था, नबी को उनके बिस्तर पे लिटाता था। क्यों? जान जाए तो अबू तालिब के लाल की जाए, आमना का लाल बच जाए। यही है ना बात। पूरी जिंदगी नबी को बचाया, पूरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की मार्फत की। अव्वलुद्दीन मार्फतो, दीन की इब्तिदा अल्लाह की पहचान है। और इसी वजह से मेरे मौला ने फरमाया मन अरफा नफ्सो फकत अरफा रब्बो, जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने अल्लाह को पहचान लेगा। इतनी अच्छी आंखें, इतना अच्छा चेहरा, इतना अच्छा कद, इतने अच्छे दिल डोल में अल्लाह ने दिया। मन अरफा नफ्सु फक़द अरफा रब्बो। कहा नारे हैदरी से अल्लाह खुश होता है, रसूल खुदा खुश होते हैं, लेकिन अली नारे तकबीर से खुश, नारे रिसालत से खुश। क्यों? इसलिए कि जब अली ने अल्लाह का कलमा पढ़वाया तो अल्लाह ने लाजिम जाना कि कलमे का दूसरा जुज मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए।
क्यों? इसलिए कि नबी ने पूरी जिंदगी अल्लाह को पहचान पाया। अब कहां पहुंचा नारा? तकबीर से शुरू हुआ, नारे रिसालत तक पहुंचा। अब एक जात ऐसी भी थी जिसने अल्लाह की तौहीद को भी बचाया, नबी को बिस्तर पर लेट कर भी बचाया। तो अब अल्लाह पर भी लाजिम था, रसूल पर भी नाजिम था कि कलमे में अली उन वलीउल्लाह को जुज बना दे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो खाम में गिनना ना भूला हो, बात कहां रुकी थी? वो जागते में गिनना क्या भूलता। बात यहां तक पूरी हो गई। अब वो आगे बढ़ता है, हुजूर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कुछ और दे दीजिए। एक मरतबा सुनिए कौन सी ख्वाब है, कौन सी ताबीर है, जवाब घर दे लीजिएगा, अपने आप दे लीजिएगा। एक मरतबा मेरे 8वें इमाम ने फरमाया, मोहम्मद इब्ने मूसा, अगर हमारे जद रसूल खुदा और देते तो हम भी और दे देते। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर वो और देते तो हम भी, यानी रसूल की मुट्ठी सिर्फ अली ही की मुट्ठी नहीं है, 12 इमामों की मुट्ठी रसूल की मुट्ठी है। जालिमों ने ऐसे मजलूम इमाम के साथ जहर दगा से, मेरी माँ और बहनों का मजमा ज़्यादा है, दीन में भी इनका अमल दखल ज्यादा रहा, इसलिए कि हम जब दिल से अली और अहले बैत को मानते हैं तो इमाम फरमाते हैं कि माओं को दुआएं दिया करो कि उन्होंने घूटी में तुम्हें हमारी मोहब्बत को वदियत किया। एक बहन ऐसी भी थी जो अपने भाई से मिलने मदीने से खुरासान की तरफ चली, जिसका नाम फातिमा है, लक़ब मासूमा है, कुम मदफन है। लेकिन तारीख बताती है कि अभी सावा पहुंची थी, ईरान का एक शहर है, कि वहां कुम के लोग इस्तकबाल के लिए पहुंचे। इधर इमाम की वफात और शहादत हो चुकी थी, बड़े एहतराम से लोग कुम ले आए, लेकिन बहुत ज्यादा इस सदमे को जहां पर न ला सकी और आपकी भी वफात हो गई। कोई मन्नत हो, मेरी पूरी जिंदगी मेरे औलाद तक तुफैल में मांगी है, मासूम कुम से, अल्लाह के मासूम कुम के जरिए से। तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन अजीजों, जहां बहन का नाम आता है, यकीनन बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वहीं बेटी बाप से बेपनाह मोहब्बत करती है। लिहाजा जहां बहन फातिमा मासूम कुम का जिक्र आया, वहां हुसैन की उन बेटियों का जिक्र भी आता है जो हुसैन के साथ थी, जिनको सकीना भी कहा जाता है, जिनको फातिमा कुबरा भी कहा जाता है। वहाँ हुसैन की उन बहनों का नाम भी आता है जिनको ज़ैनब भी कहा जाता है, जिनको कुलसूम भी कहा जाता है। क्या गुजरी है मैं नहीं कहता, लेकिन एक ऐसी बेटी का नाम लूंगा कि अगर आपके दिल में, आपके सीने में दिल है और मोहब्बत है तो आप चुप ना पाएंगे। मैं जब आया था, मौलाना ने मसायब जब शुरू किए, तो इस बच्चे को मैं देख रहा था कि हक के मसायब अदा कर रहा था, जबकि इसकी उम्र इतनी नहीं है। लेकिन मासूम ने जो फरमाया है, अगर तुम्हारी आंखें आंसू न ला सके, तुम न रो सको, तो रोने जैसा चेहरा बना लिया करो, ऐसे रोया करो जैसे अपनों को रोया कर रहे थे। तो ये बच्चा सर पटक पटक के ऐसे रो रहा था। अजीजों, हमें सबक लेना चाहिए। तो एक ऐसी बेटी का नाम लूंगा कि ना कोई जवान भाई चुप रह सकता है, ना कोई बुजुर्ग चुप रह सकता है, ना बहन और भाई और माँ चुप रह सकती हैं। वो बेटी है जो हुसैन के साथ करबला न जा सकी, जिसे फातिमा सुगरा कहा जाता है। सबने सिफारिश कर ली, हुसैन सुगरा को ले चलिए, हुसैन सुगरा को ले चलिए, हम तीमारदारी करेंगे। लेकिन किसी के कहने से हुसैन ने सुगरा को साथ ना लिया। बस अजीजों, सुनेंगे रुखसती सुगरा, 3 मिनट है मेरे पास। रुखसती सुगरा अजान के लिए माइक से, मिंबर, इसी पिंडाल के माइक से अजान होगी। हुसैन की हर आदमी ने सिफारिश कर ली, लेकिन हुसैन ने सुगरा को साथ नहीं लिया। लेकिन अकबर को आवाज दी, अब्बास को आवाज दी। अब्बास, अकबर, सुगरा बीमार है ना, सुगरा की चरपाई को दरवाजे में बिछा दो, रोएंगे आप। मैं मार मार के, पीट पीट के जबरदस्ती नहीं रुलाता हूं, मजलिस पढ़ने का वो वाला आदि नहीं हूं।
चारपाई को दरवाजे में डाल दो। उधर दूसरा हुक्म दिया, बीबियों से ये कहो जो बीबी घर से बाहर कदम रखे अपने कमरे और घर को ताला दे, चाबी सुगरा को दे दे। छोड़ के आए हो ना घरों को, कोई तो होगा घर पे, चाबी सुगरा को देकर आए। तारीख बताती है उम्मे लैला बड़ी, घर को ताला दिया, चाबी सुगरा को दी। सुगरा छोटी थी ना, नाम ही सुगरा है। बड़ी हसरत से अम्मा को देखा, चाबी तो ले ली। रुबाब बड़ी, घर को ताला दिया, चाबी सुगरा को दे दी। हसरत से देखा, कुलसूम बड़ी, हसरत से चाबी ले ली, फिजा से चाबी ले ली, एक एक बीबी से चाबी ले ली। लेकिन अब नहीं सुन सकते, गजब हो गया। मैं सीधा दरगाह में चला जाऊंगा नमाज पढ़ाने के लिए। गजब हो गया मेरी माँ और बहनों। अब मंजिल वो आई कि शहजादी जैनब, फूफी जैनब जब घर की चाबी लाती हैं तो तारीख लिखती है कि सुगरा ने चाबी न ली और एक सवाल कर डाला, फूफी अम्मा इंसाफ से बताइए, घर की चाबी घर के बड़ों को दी जाती है, घर में तो बड़े रुकते हैं, मैं तो छोटी हूं, मैं तो छोटी हूं, मुझे क्यों चाबी दी जा रही है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने भतीजी को गले लगाकर कहा, बेटा बेटा सब्र करो, तुम्हारा बाबा जल्दी वापस आएगा। बस इतना सुनना था कि सुगरा को करार ना पाया। सुगरा बाबा से बुलंद रोने लगी, फूफी अम्मा क्या आप ये समझती हैं कि मुझे ये नहीं पता कि अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। फूफी अम्मा क्या आप समझती हैं कि मुझे ये नहीं पता मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। कहा मेरे लाल तुझे किसने बता दिया। कहा फूफी अम्मा मैं बीमार हूं और आपको पता है बीमारों को रातों को नींद नहीं आती। फूफी अम्मा रात का आधा हिस्सा गुजर गया था। छत के ऊपर से देखें, इस बच्चे को देखें और अपने आप सबक लें। छत के ऊपर से बाला सकफ से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही थी, वाह हुसैना वाह हुसैना। मैं बीमार थी, सहारा देकर छत पर पहुंची। मैंने देखा एक बीबी बालों को परेशान किए हुसैन हुसैन मातम कर रही। मैंने कहा ऐ मौज़िमा बदशुगनी न कर, अरे मेरा बाबा सफर पर जा रहा है, सफर पे जाते हुए बदशुगनी नहीं करते। कहा सुगरा तूने ना पहचाना, मैं तेरी दादी फातिमा, मेरा लाल हुसैन करबला जा रहा है और वापस ना आएगा। मैं हुसैन की कत्लगाह को अपने बालों से साफ करूंगी। यजीद के दरबार में, कूली के तनूर में 10:15-12 बजे अजान के वक्त